ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सूर्याय नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है रविवार और रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित होता है। रविवार के दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से, रविवार का व्रत रखने से, रविवार के व्रत की कथा सुनने से सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त होती हैं। कहा जाता है कि रविवार के दिन सूर्यदेव की आराधना करने से अगर पिता से संबंध खराब है तो संबंध सुधरते हैं, मान सम्मान में वृद्धि नहीं हो रही, संतान प्राप्ति नहीं हो रही, सरकारी नौकरी या कोई भी सरकारी कामकाज रुका हुआ है तो इस दिन सूर्यदेव की आराधना करने से, व्रत रखने से, व्रत की कथा सुनने से सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। वैसे तो रविवार का व्रत करना अत्यंत ही उत्तम है, लेकिन अगर किसी वजह से व्रत नहीं भी रख सकते तो भी कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने से भी भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। और आज के इस वीडियो में हम आपको सूर्य देव की कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक अवश्य करिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज रविवार के दिन सूर्य देव की कथाएं। प्राचीन समय की बात है। राज्यवर्धन नाम के राजा राज्य किया करते थे। वे भली भांति पृथ्वी का पालन करते। उनके राष्ट्र में जन धन प्रतिदिन बढ़ रहा था। उनसे अन्य राजा और संपूर्ण राष्ट्र अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट थे। उनका विवाह राजा विदुरथ की मानिनी नाम की कन्या के साथ हुआ था। एक समय मानिनी राजसेवकों के समक्ष ही राजा के सिर पर तेल लगा रही थी। उसी समय उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। वे अश्रुकण जब राजा के शरीर पर गिरे तब उन्होंने मानिनी की तरफ देखा और पूछा कि मानिनी, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। इसके बाद राज्यवर्धन ने पुनः अपनी पत्नी से जिज्ञासा की कि तुम क्यों रो रही हो? तब उसने कहा, राजन, मुझ मंदभागिनी के शोक का कारण आपके केशों के मध्य में एक सफ़ेद बाल है। ये सुनकर राजा सभी उपस्थित राजगण और प्रजाजनों के सम्मुख हंसते हंसते पत्नी से कहने लगे कि प्रिय, तुम रो मत। सभी प्राणियों में जन्म, वृद्धि और परिणाम आदि विकार लक्षित होते हैं। इसके लिए रोना व्यर्थ है। हमने सभी वेदों का अध्ययन, हजारों यज्ञों का अनुष्ठान, पुत्र का उत्पादन, अतिशय दुर्लभ विषयों का तुम्हारे साथ रहकर उपभोग, भली भांति पृथ्वी का पालन और बाल्यावस्था और युवावस्था के युग सभी कार्यों को संपादित किया है। अब वृद्धावस्था में हमारा वन में निवास करने का कर्तव्य है। तब पास में ही अन्य राजाओं और पुरवासियों ने राजा को प्रणाम करके विनयपूर्वक कहा, राजन, आपकी पत्नी का रोना तो निरर्थक है, लेकिन हम लोगों अथवा सभी प्राणियों के लिए यह रोने का समय उपस्थित हो गया। यदि आप वन में चले जाएंगे तो हम लोग भी साथ में प्रस्थान करेंगे। इसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रहने वालों की निश्चय ही स्रोत, स्मार्त सभी क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन राजा ने किसी की नहीं सुनी और वन में जाने का दृढ़ निश्चय करके देवज्ञों से पुत्र के राज्याभिषेक के लिए शुभ मुहूर्त के बारे में पूछा। तो वे बोले, राजन, आप प्रसन्न हो और कृपा करके पहले जैसे हम लोगों का रक्षण करते थे वैसे ही रक्षा करें। हे राजन, आपके वन जाने से सभी लोग दुखी हो जाएंगे। इसलिए राजन, आप वैसा ही कार्य करें जिससे सभी प्राणी कष्ट का अनुभव ना करें। हम लोग आपसे शून्य इस सिंहासन को देखना नहीं चाहते। इस प्रकार उन लोगों तथा अन्य ब्राह्मणों, पुरवासियों, राजाओं, मंत्रियों, भृत्यों के द्वारा बार बार निवेदन करने पर भी राजा ने वनवास जाने की इच्छा का परित्याग नहीं किया और कहने लगे कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो धर्मराज मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। जब राजा ने
अपने वनवास के विचार का परित्याग नहीं किया। तब ब्राह्मण, वृद्ध, पुरवासीगण, मंत्री, सेवक वर्ग सब मिलकर विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। तब धर्मप्रवर राजा के प्रति प्रेम के कारण उन लोगों ने विचार करके ये निश्चय किया कि हम लोग भली भांति ध्यानरत होकर तपस्या के द्वारा भगवान भास्कर की आराधना करें और उनसे राजा के चिरंजीवी होने की प्रार्थना करें। भगवान भास्कर की आराधना में सबको अतिशय प्रयत्नशील देखकर सुदाम नाम का एक गंधर्व आकर बोला, कामरूप नामक विशाल पर्वत पर सिद्धों के द्वारा प्रतिष्ठित एक गुरु विशाल नामक वन है। वहाँ जाकर संयत चित्त से सूर्यदेव की आराधना करने से सभी मनोकामनाओं की प्राप्ति होगी। गंधर्व के इस वाक्य को सुनकर वे सभी अरण्य में गए। वहाँ अतिशय भक्तिपूर्वक 3 मास तक शुद्ध चित्त से सूर्य भगवान की आराधना की। इससे सूर्य भगवान प्रसन्न हुए और सभी आराधकों को दर्शन दिया और वरदान मांगने के लिए कहा। तब प्रजाजनों ने कहा, हे भास्कर देव, यदि आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं तो हम लोगों के राजा राज्यवर्धन, निरोगी, विजित शत्रु, पूर्ण कोश और स्थिर यौवन होकर 10,000 वर्ष तक जीवित रहें। तब भगवान भास्कर ने तथास्तु कहा और वहीं पर अंतर ध्यान हो गए और प्रजाजन भी वरदान पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और राजा के पास लौटकर आए। सहस्त्रांशु की आराधना और उनसे वर लाभ की जो कुछ घटना हुई थी वो प्रजाजनों ने राजा को कह सुनाई। उसे सुनकर नरेंद्र पत्नी मानिनी बहुत ही प्रसन्न हुई, परंतु राजा ने इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा और वे बहुत देर तक विचार करते रहे। फिर मानिनी ने हृष्ट अंतःकरण से अपने पति से कहा कि हे महीपाल, आप बढ़ी हुई आयु से अब सब प्रकार की बुद्धि प्राप्त करें। आप निरोग और स्थिर यौवन होकर आज से 10,000 वर्ष जिएंगे, फिर भी आप प्रसन्न नहीं लग रहे हो, क्या बात है? ये सुनकर राजा कहने लगा कि मैं अकेला 10,000 वर्ष तक जीऊँगा, किंतु ना तो उस समय तक तुम जी पाओगी। तब क्या तुम्हारे वियोग से मुझे दुख नहीं होगा? पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र और अन्य प्रिय बांधवों की मृत्यु को देखकर क्या मुझे कम दुख होगा? जिन्होंने मेरे लिए अपनी शिराओं को जलाकर तपस्या की, वे भी मर जाएंगे और मैं जीवित रहकर सुख भोग करूँगा। क्या यह मेरे लिए धिक्कार की बात नहीं है? मानिनी, ये जो मुझे 10,000 वर्ष की आयु मिली है, ये मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। इससे कुछ भी अभ्युदय नहीं हुआ। मैं आज से उसी पर्वत पर जाकर संयत चित्त से निराहार रहकर भानुदेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करूँगा। हे वरानने, जिस प्रकार मैं उनके प्रसाद से स्थिर यौवन और निरामय होकर 10,000 वर्ष जीऊँगा, उसी प्रकार मेरी समस्त प्रजा, भृत्य, तुम, कन्या, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, सुहृद आदि भी जीवित रहें। भगवान भास्कर जब तक ऐसा अनुग्रह नहीं करेंगे और जब तक मेरे प्राण नहीं निकल जाएंगे, तब तक मैं उसी पर्वत पर निराहार रहकर तपस्या करूँगा। इसके बाद सपत्नीक नरपति ने पूर्वोक्त पर्वत स्थित मंदिर में जाकर भास्कर देव की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। निराहार रहने से दिन ब दिन जिस प्रकार राजा कृश होने लगा, वैसे ही मानिनी भी कृश होने लगी। दोनों को शीत, वायु और धूप को सहने का अभ्यास हो गया और दोनों उग्र तपस्या में लीन हुए। इस प्रकार सूर्यदेव की आराधना और तपस्या करते हुए 1 वर्ष से भी अधिक काल व्यतीत हो गया। अंत में सूर्य भगवान प्रसन्न हुए और दोनों की अभिलाषा के अनुसार समस्त भृत्य, पुत्र, पौत्र आदि के लिए 10,000 वर्षों की आयु का वरदान प्रदान किया। इसके बाद राजा रानी के साथ अपनी राजधानी लौट आए और प्रसन्न चित्त से धर्म अनुकूल प्रजा पालन करते हुए 10,000 वर्षों तक राज्य शासन करते रहे और संपूर्ण प्रजा के साथ सूर्यदेव की आराधना में भी लीन रहे। इस प्रकार से भगवान सूर्यदेव ने
राज्यवर्धन और उसकी प्रजा को निरोगी और कई हजार वर्षों की आयु का वरदान दिया। जो भी भगवान सूर्य की आराधना सच्चे मन से करते हैं, निश्चित रूप से उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। और आइए अब सुनते हैं रविवार के व्रत में सुनी जाने वाली रविवार के व्रत की कथा। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था कि प्रत्येक रविवार को सवेरे स्नान आदि करके घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। भगवान की कृपा से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था। घर में किसी प्रकार का कोई भी विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, वह मन में सोचने लगी कि यह बुढ़िया सदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसीलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लग गई। अब बुढ़िया को गोबर नहीं मिला और गोबर ना मिलने से रविवार के दिन अपने घर को ना तो वह लीप सकी और ना भोजन बना सकी और ना ही उसने भगवान को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने रविवार के दिन निराहार व्रत किया। भूखा रहते रहते उसे रात्रि हो गई और वह भूखी ही सो गई। तब रात्रि में भगवान ने स्वप्न दिया और कहा कि माई, आज तुमने ना भोजन बनाया ना भोग लगाया, ऐसा क्यों किया? तब बुढ़िया ने कहा कि प्रभु, आज मुझे गोबर नहीं मिला और इस वजह से ना तो मैं अपने घर को लीप सकी और ना आपका भोग बना सकी। तब भगवान कहने लगे कि माता, हम तुमको एक ऐसी गाय देंगे जो तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण करेगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ और अंत में मोक्ष प्रदान करता हूँ। सपने में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब बुढ़िया की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं पर गाय के खाने के लिए चारा और पानी रख दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर गाय और बछड़ा बंधा देखा तो वह द्वेष के कारण जल भुंज गई। उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि बुढ़िया की गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। अब तो वह पड़ोसन रोज ऐसा ही करने लगी। बेचारी सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर भी नहीं थी। तब सर्वव्यापी भगवान ने सोचा कि ये चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के डर से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। जब प्रातःकाल वह बुढ़िया जगी तो उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है। ये देखकर उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही और अब तो वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांध रही है और वह सोने का गोबर नहीं ले जा पा रही। तब तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और जब उसे कोई भी उपाय नहीं देखा तो उसने देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो रोज सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। भला वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने जब यह बात सुनी तो उसने अपने दूतों से बुढ़िया के घर से उस गाय को लाने की आज्ञा दे दी। बुढ़िया प्रातःकाल भगवान को भोग लगाकर भोजन करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। बुढ़िया बेचारी काफ़ी रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक नहीं सुनी। उस दिन बुढ़िया गाय के वियोग में भोजन नहीं कर सकी और रात भर रो रो कर भगवान से गाय को दोबारा पाने के लिए प्रार्थना करने लगी। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा तो उसने देखा कि सारा महल
गोबर से भरा है और चारों तरफ बदबू ही बदबू आ रही है। ये देखकर राजा घबरा गया। तब भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि राजा, ये गाय उस बुढ़िया को लौटा दे, इसी में तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गाय दी थी। तब राजा ने प्रातःकाल होते ही बुढ़िया को बुलाया और बहुत से धन के साथ साथ सम्मान सहित गाय और बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद ही राजा के महल से सारी गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की समृद्धि और अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी और प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलिए सूर्य भगवान की जय, आदित्य नारायण की जय। और आइए अब करते हैं सूर्य देव की आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सबहि तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, सारथि अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी तुम चार भुजाधारी। अश्व है सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा, जागत तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल आते, गोधन तब घर आते, गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करते, भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे सब दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतु तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान।
ओम जय सूर्य भगवान, जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सबहि तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान।